ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम 7वां स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 6। अहम तु अकाम त्वद्भक्त त्वं च स्वामी अनपाश्रय न अन्यथा इह आवयो अर्थ राजा सेवकयो इव। कम दिखता है, थोड़ा सा क्षमा करना आप लोग। अहम त्वा कामस्त्वा भक्तस् त्वां च स्वमाय नापाश्रय नान्यथेह वयोरथोर् राजसेवकयोरिव। अहम त्वकामस्त्वया भक्तः त्वं च स्वमयपाश्रय नान्यथेह वयोरथोर् राजसेवकयोरिव। अहम त्वकामस्त्वया भक्तः त्वं च सोमायपाश्रय नान्यथेह वयोरथोर् राजसेवकयोरिव। अहम, जहाँ तक मेरा संबंध है, तू निस्संदेह है, अकाम, बिना भौतिक इच्छा के, त्वतः भक्त, निष्काम भाव से आपके प्रति पूर्णतया आसक्त। त्वं च, आप भी, स्वामी, असली मालिक, अपना अनापाश्रय, निष्काम भाव से सकाम होने पर आप स्वामी नहीं बन सकते। नहीं अन्यथा सेवक, सेव्य जैसा संबंध के बिना, यह यहाँ
आवयो हमारा अर्थ किसी स्वार्थ के भगवान शुद्ध स्वामी हैं और प्रहलाद महाराज निस्वार्थ शुद्ध भक्त हैं। राज का सेवकयो तथा सेवक इव सदृश जिस तरह राजा सेवक के लाभ के हेतु कर लेता है या जानता राजा के हेतु कर देती है। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। हे प्रभु, मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप स्वाभाविक मेरे स्वामी हैं और मैं स्वभावतः आपके सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। बहुत क्लियर बात करते हैं प्रहलाद जी। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है। भगवान कृष्ण भगवद गीता के 25वें अध्याय के 29 में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी ग्रहों का स्वामी और परम भोक्ता हूँ। भगवान की यह स्वाभाविक स्थिति है और जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वह उनकी शरण में जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। यदि यह संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत तथा स्वाभाविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब यह शाश्वत संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए क्षमा कीजिए, जीव अलग रहते हुए सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सेवक की इच्छाएं पूरी न करता रहे। यदि वह ऐसा करता है तो वह असली स्वामी नहीं है। असली स्वामी तो वह आदेश देता है और तुम्हें यह करना है, और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर एवं अधीनस्थ जीवन के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक असली सुख नहीं मिल सकता। जीव तो आश्रय है, सदैव अधीन और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय हैं, अर्थात परम जीव लक्ष्य है। दुर्भाग्यशाली लोग इस जगत में फंसे हुए इसे नहीं जानते। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस जगत का प्रत्येक जीव अचेतन रहता है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु के पास जाना है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परम तरम देवीं तदीयम नाम समर्चनम। पद्म पुराण में
शिव जी अपने पत्नी पार्वती अर्थात देवी दुर्गा को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और वे सभी प्रसन्न हो सकते हैं, तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब उनका दास प्रसन्न होता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, गोपीर भरतु पद कमलयो दासानु दास। मनुष्य को दास का भी दास होना चाहिए। आजकल हम दास लिखने में घबराते हैं बहुत दास नहीं लिखना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने सेवक का दास बना लें। भक्ति की यह निर्दिष्ट विधि है। ज्योतिर्हि भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना आदेश वाहक बनाना चाहता है, ते वहीं भगवान ऐसे स्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? जब अपना स्वार्थ आता है तो भगवान स्वामी बनने से मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, इनकार कर देते हैं। भगवत गीता के 4 अध्याय के 11 नंबर में भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुसार मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भौतिकवादी व्यक्ति सामान्यतया भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसे दूषित अवस्था में रहता है तब तक उसे भगवत धाम वापस जाने का लाभ नहीं मिल पाता है। कितना प्रभुपाद जी लेक्चर सुंदर दे रहे हैं इसमें। तो यहाँ प्रहलाद जी अपने जीवन चरित्र से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। क्या कहते हैं? हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, क्षमा कीजिए कौन सा श्लोक 7 नंबर आगे है। हरे कृष्ण 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 हरे। यहाँ कहते हैं, हे प्रभु मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये भगवान कहते हैं। भगवान से प्रहलाद महाराज का ये अभी हम लोग जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं अलग अलग संत वैष्णव से। प्रहलाद जी अपने जीवन से हमें शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका कैसा सेवक हूँ? निस्वार्थ सेवक हूँ। किसी प्रकार का आपकी सेवा में हेतु नहीं है, कारण नहीं है। ये नहीं कि हम जब करते करते भी कुछ मांगते रहें भगवान से, उसको निस्वार्थ नहीं कहते हैं। या भगवान के पास आए तो हाथ जोड़ करके अनेक प्रकार के वस्तु को मांग लिए, उसको निस्वार्थ नहीं कहते हैं। भौतिकवादी लोग भगवान के पास जब आते हैं तो भगवान को प्रणाम बाद में करते हैं, अपना मांगने का लिस्ट पहले रखते हैं वहाँ पर। ये मेरा डिमांड है, मैं आपके पास में आया हूँ। प्रहलाद जी इस बात का निंदा करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं था आप लोग जग करके सोइए। जग करके सो मतलब आँख खोल करके सुनो ध्यान से। बहुत समय थोड़ी, अब तो आधा घंटा बीत गया है। हरे कृष्णा। सब ब्रह्मचारियों की आप सबकी जय हो, प्रभुपाद जी की जय हो। तो कहते हैं कि मैं आपका निस्वार्थ सेवक हूँ, दास हूँ मैं। आप सेवक और स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ।
इसके अतिरिक्त हमारा आपका और कोई संबंध नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इसको पुष्टि करते हैं। महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग स्वरूप सिद्ध, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो स्थिति है, वो भगवान के सेवक हैं, दास हैं, और भगवान हमारे स्वामी हैं। बस यही संबंध रखें हम सब भगवान के साथ अपना। आप मेरे मालिक हो, मैं आपका नौकर हूँ, आप जो आदेश करोगे, जैसे कहोगे वैसे मैं करूँगा। इस भाव को लेकर के प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग करके, जितने हमने धर्म को मान रखा है, अनेक प्रकार के धर्मों में हम सब फंसे हुए हैं, यही सब दुख का कारण है। एक साथ, एक पास में नहीं है, एक जगह पर नहीं है हम सब, एक लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य बिगड़ जाता है। साधु संग के बिना, महात्माओं के दर्शन के बिना ये सब संभव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आप कभी प्रभुपाद जी क्या लेकर सुने होंगे, किसी विदेशी भक्त ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया है भगवान के विषय में, कुछ उसके अड़चने हैं जीवन में, तो उसने ऐसे बात किया तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा भगवान के बात को पुष्ट करते करते प्रभुपाद जी ने कहा, आप भगवत गीता नहीं पढ़े हो, आप भगवत गीता के बात नहीं सुनते हो। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान जब इस बात को पुष्ट करते हैं, भगवान जब कहते हैं, तो हम सबको धर्म को त्याग करके, भगवान कहते हैं माम एकम, मेरे पास में आ जाओ। और यदि तुमको शंका है, डर है कि मुझे पाप लगेगा इन सबको धर्मों को छोड़ने में, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं, अहम माने मैं, त्वाम माने तुम्हारा, जितने पाप लगने की शंका है मैं मुक्त कर दूंगा, सोच मत करो। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान गारंटी देते हैं इस बात को। अब हम लोगों को धीरे धीरे क्रमशः अपने पैर को बढ़ाते बढ़ाते, संत महात्माओं की कृपा प्राप्त करते करते, अब भगवान को रियलाइजेशन की तरफ, आत्म साक्षात्कार की तरफ पहुंचना है। भगवान से अपना मजबूती से संबंध को जोड़ना है, संबंध जुड़ जाए भगवान से हमारा। इसमें कहते हैं प्रभुपाद जी, मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ। प्रभुपाद जी का लेक्चर है, स्वाभाविक मेरा स्वामी हैं आप, सहज स्वाभाविक स्वामी हैं, इसमें स्वामी बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वामी हैं। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका स्वभावतः आपका मैं सेवक हूँ। स्वभाव से, ऊपर दबाव से नहीं, बनावटी नहीं, इंद्रियों को जबरदस्ती नहीं, स्वभाव से। जैसे हमारा मन स्वाभाविक मन संसार में चला जाता है, उसी प्रकार स्वाभाविक हम भगवान के सेवक हैं। स्वभाव भी हमारा भगवान की तरफ जाना चाहिए। नारद जी के जीवन में संतों का दर्शन है। नारद जी के जीवन में संतों के मुखारबिंद से सुने हैं नारद जी। किस संत से सुने हैं? प्रहलाद जी किस संत से सुने हैं? नारद जी से सुने हैं। प्रहलाद जी नारद जी से सुने हैं। और कैसे सुने हैं? आप हम जैसे आसन में नहीं सुने हैं वो। जी, आप हम जैसे आसन से बैठे हैं, कंबल चादर लेकर के बैठे हैं, टोप लगा के बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, ऐसे प्रहलाद जी नहीं थे। उनकी अवस्था जो सुनने की थी वो माता के गर्भ में थे वो। और माँ के गर्भ में माँ कभी कभी उनका सुनते सुनते कुछ ऐसा हो जाता था तो वे बीच बीच में हुंकारी देते थे वो। पहले गांव में आप जब रात में सोते थे हम लोग तो एक आदमी कुछ कहानी बताता था, बाकी सब लोग सोते थे, एक आदमी हूँ करता था, है ना, ऐसे हुंकारी देते थे गाँव में। तो उसके बाद प्रहलाद जी करते थे सब ये।
आप सब जानते हैं गर्भ का कष्ट कितना है। श्रीमद् भागवत के भागवत जी में भगवान कपिल देव सांख्य दर्शन में जब प्रवचन करते हैं अपने माता को श्रोता बना करके, तब क्या कहते हैं कि माता गर्भ का कष्ट ना पूछो, गर्भ में इतना कष्ट है, इतना दुख है कि जीव चिल्लाता है, रोता है, प्रभु आप इसमें से बाहर निकालो। बाहर निकालोगे ना प्रभु, कृपा करके बाहर निकालिए। जब आप निकालोगे ना तो केवल मैं आपका भजन करूँगा। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि बेटा ये जो तुम्हारे पास ज्ञान है अभी यही तक का है, जब निकलोगे तुम तो गड़बड़ा जाओगे, तुम गड़बड़ हो जाएगा सब। आज देखिए सब गड़बड़ हो गया है ना, लाइन बदल जाता है, विचार बदल जाता है। भगवान कपिल देव कहते हैं कि माता गर्भ का कष्ट ना पूछो, जन्मत मरत दुसह दुख होई। अनेक प्रकार के कष्ट होता है, जीव चिल्लाता है, मलमूत्र के गड्ढा में वो जीव फंसा रहता है। प्रहलाद जी तो मुक्त भक्त हैं, उनके लिए ऐसा शब्द नहीं है, परंतु जीव जब गर्भ में जाता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। ऐसी अवस्था में प्रहलाद जी कथा सुने हैं। इस अवस्था में हम लोग अच्छे अवस्थे में बैठे हैं और झपकी मार लेते हैं, वो गलती हो जाता है वहाँ पर। हम लोग जब कथा सुनते थे तो यदि नींद आता था तो महाराज श्री बोलते थे खड़े हो जाओ, 3-4 घंटा पूरे कथा में खड़े रहो, नींद नहीं आएगी। कथा सुनना है ध्यान से, अभ्यास करना है इसका। ऐसी अवस्था में प्रहलाद जी ने कथा सुनी, ऐसी अवस्था में प्रहलाद जी ने संत का संग किया। और एक बार संत का यदि संग हो जाए, और संत का संग एक क्षण का भी हो जाए, महाप्रभु कहते हैं लो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके सेवक बन जाती हैं यदि आपने संत का संग करके भगवत चर्चा सुन लिया तो। रिद्धि सिद्धि सब आपके सेवक बन जाते हैं, पौड़ कर देते हैं आपको। तो ऐसी अवस्था में प्रहलाद जी ने संग किया है। और यदि किसी व्यक्ति के जीवन में संत का दर्शन हो जाए, संत का स्पर्श हो जाए, उनकी सेवा हो जाए, उसके मुक्त होने में देर नहीं लगता है। एक बार ना राजस्थान में ऊँट की सवारी बहुत करते हैं लोग, तो ऊँट बहुत रखते हैं क्योंकि वहाँ रेतैला सब जगह है। तो एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत संपदा था, 2 बेटे थे, 1 बेटिया थी। सेठ जी का जीवन अब लगा कि पूरा होने वाला है, तो गांव वालों को बुला करके और कहा कि देखो भाई मेरे पास बहुत संपदा है, मेरे जाने के बाद हमारे पुत्रों में आप सब बांट देना। कैसे बांटे? बोले कि आधा भाग हमारे बड़े बेटे को देना है, 5वां भाग दे देना है छोटे बेटे को, और 4था भाग दे देना है बेटी को। सेठ जी कहे, उनका दिन पूरा हुआ, बेचारे चले गए जहाँ तो हम सबको है। एक दिन बारी बारी से कोई निकट चला गया है, कोई थोड़ा दूर खड़ा है, लेकिन यहाँ खाली करना है, यहाँ से जाना है। इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं। तो सेठ जी चले गए बेचारे। अब गांव वाले एकत्र हो करके बोले कि भाई सेठ जी की बात पूरा करो, अब जहाँ भी रहें सुखी रहें। अब बांटते बांटते संपदा तो उनके पास ऊँट भी थे बहुत, ऊँट थे 19 ऊँट थे। तो बोले भाई क्यों अब ऊँट में कैसे बांटा जाएगा? आधा यदि हम देते हैं तो, बहुत बढ़िया गणित है ये, आधा यदि देते हैं तो ऊँट में काटा नहीं जा सकता है उसको, तो कैसे इसमें बांटा जाए? अब 2 दिन बैठकी हुई, तीसरे दिन चौथे दिन पंचायती होती रही। सरपंच मुखिया जितने थे सब थक गए बिल्कुल कि भाई कैसे बांटे, ये जीव हैं। सभी लोग उदास बैठे थे। घूमते घूमते उस गांव में एक संत गए, महात्मा गए वहाँ पर। महात्मा जब गए
तो देखा कि गांव के बहुत लोग एकत्र हैं और सभी उदास बैठे हैं, क्या बात है। संत जी ने स्वाभाविक पूछ दिया, आप लोग इतना उदास क्यों हैं, क्या बात है। बोले कि महाराज ये सब बात है, ऊँट में आधा भाग, पाँचवां भाग, चौथा लगाना है, ऊँट 19 है, इसमें कैसे काट सकते हैं। संत ने बड़ी सहजता से कहा कि ये बहुत सरल है, आपका जीवन का जो गुठी फंस गया है, आपका जीवन का जो गांठ आपस में बंध गया है, ये तो बहुत सहज है। बोले कैसे सहज है। बोले कि हमें 2 मिनट समय दे दो। वो संत भी जब आया था ना उस गांव में, तो ऊँट के सवारी से ही आया था। उस संत ने अपना ऊँट उन ऊँटों में मिला दिया। मिलाने के बाद में 10 ऊँट दे दिया बड़े बेटा को, 5 ऊँट दे दिया छोटे बेटा को, 10 5 15, और चौथा भाग बेटी को दे दिया, 15 4 19, और अपना ऊँट पर बैठ करके चला गया वो। समझो इस बात को। संत यदि जीवन में आ जाए, आपके जीवन का जो उलझा हुआ जीवन है, जो त्रस्त है, जो बिल्कुल अशांत रहता है व्यक्ति, उसको ठीक कर देता है संत। इसीलिए संतों का संग जबरदस्ती करना चाहिए। क्या कहते हैं हनुमान जी, विभीषण जी कहते हैं, हमारे एक भक्त हमसे चर्चा करते रहते हैं बहुत परिक्रमा में, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। संत का दर्शन उसी व्यक्ति को होता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। बिना कृपा का संत का दर्शन नहीं होता। ये विदेश के जितने लोग हैं, इन पर बड़ी कृपा थी भगवान के, जो प्रभुपाद जी को भेज करके इनके जीवन को ठीक करा दिया। सब संत के दर्शन का ही प्रभाव है ना, जो आज विदेश के अलग अलग कंट्री के लोग आकर के चैंटिंग करते हैं, भागवत सुनते हैं। सुनते नहीं है, चैंटिंग ही नहीं, वो कथा करते हैं, भगवान को समझ गए हैं, कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी यही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही भगवान है। हम भारतीय थोड़ा भटक भी जाते हैं इधर उधर देवता देवी में, वो नहीं भटकते हैं कभी, क्योंकि ठीक ठीक संत का संग किया उन लोगों ने, ठीक से सुना उन लोगों ने, बढ़िया से सुना, तब जाकर के बात बनी। तो यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, पद्म पुराण में शिव जी पार्वती जी यानी दुर्गा जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु होना चाहिए। जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो एम है, जो पहुंचना है, जिस मार्ग पर हम चलते हैं, चलते चलते हमें भगवान के पास पहुंचना है, भगवान के साथ जुड़ना है। वैसे तो आप सब वैष्णव हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रहलाद जी अपने विचार से, अपने आचरण से, अपने शब्दों के माध्यम से प्रहलाद जी कहते हैं, क्योंकि भाई लिखा है शास्त्र में कि जद जद अचरति श्रेष्ठो तत्त एवो तरोजनः, जैसे जैसे श्रेष्ठ आचार्य लोगों ने किया है उसी लाइन पर हमें चलना चाहिए, उसी लाइन को पौड़ करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। आज देखिए पथ है, पथ माने रास्ता, आज पथ है, पथिक बहुत कम है, रास्ते पर चलने वाले बहुत कम है उस पर। आज पथ है, पथिक नहीं है। पहले पथिक थे, पथ नहीं था। लोगों ने पथ रास्ता बनाया, रास्ता बना करके उस पर चले, लोगों ने सिखाया। ऐसे अपने आचार्य प्रभु जगते सिखाए, अपने आचरण से महाप्रभु ने ज़्यादा शिक्षा दिया। केवल 8 श्लोक वाली ये कथा करके अपने आचरण में सिखाया, और निरंतर हरे कृष्णा क्या बनना चाहिए, गोपीर भरतु पद कमलयो दासानुदासा नुदास। आज यदि कोई पूछता है कि मोबाइल में नाम नंबर सेट कर लिया
अब ये पूछता है कि आपका नाम क्या है महाराज जी, तो दास कम लगाते हैं लोग, प्रभु लिखते हैं, पी आर डाल देते हैं, नाम लिख के पी आर यानी प्रभु हो गया। प्रभु बहुत ऊंच टाइटल है, बहुत ऊंच है। दास भी बहुत ऊंचा शब्द है। किसके दास हैं आप? कृष्ण के दास हैं, राम के दास हैं। और दास नाम के पीछे लगाते ही जमराज भी, जमराज के दूत भी डर जाते हैं कि सेवक है, इसके पास नहीं जाना है। अजामिल प्रसंग में आपने सुना था, श्रवण किए, आप सभी जानते हैं इस बात को कि नारायण कहने से, वो भी अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण कहने से एकाएक भगवान के सेवक वहाँ प्रस्तुत हो गए। आप समझो, विचार करो कि यदि हम प्रभु के दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं, तो ताकत है जमराज जी के दूत आ जाएं आपके पास में, लगाएं। तो हम लोगों को एक दिन सार्वभौमा प्रभु कथा कर रहे थे, मैं उसमें सुन रहा था, बोल रहे थे कि दास लगाने में घबरा जाते हैं हम सब। दास आगे भी होना चाहिए और पीछे भी होना चाहिए, यानी दास राधा वल्लभ दास, आगे भी दास और पीछे भी दास, डबल दास। फिर आप आनंद देखो, खुल करके बिल्कुल हृदय से। तो यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि दासानुदास में डायरेक्ट प्रभु के दास न बन करके उनके सेवक का दास बन जाऊं। जितने हमारे आचार्य लोग हैं, रूप गोस्वामी के सेवा में रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे, आप लोग सब कथा जानते हैं, और लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी यही कथा है। रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी सेवा में रहते थे और मालिक स्वामी को जगने से पहले सेवक को जग जाना है। जैसे राम जी के सेवा में लखन लाल जी थे। लखन लाल जी इतनी सुंदर सेवकाई किया, इतना सुंदर सेवक बने कि राम जी जब सो जाते थे तो पांव दबाते थे, और जब राम जी जगते थे तो उससे पहले लखन लाल जी खड़े रहते थे जग करके। आज अभी नहीं, प्रभुपाद जी के समय में, आज प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी कुछ दिन तक जो सेवक बनता था हमारे वर्तमान आचार्यों का, वह व्यक्ति गेट पर खड़ा रहता था। वो हम लोगों को याद है, हम लोगों ने किया है ऐसा, खड़े रहना, कब अंदर से आवाज़ आ जाए स्वामी का आवाज़ कब आ जाए, कब उनकी सेवा में हमें जाना पड़े, इस बात को तैयारी रखना अपने मन में। भगवान की क्या क्या आज्ञा है, यदि आपको समझ में नहीं आता है कि क्या आज्ञा है, तो आप संतों का संग कीजिए। यदि संत के संग से समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गीता में तो भगवान ने अपनी आज्ञा ही तो दिया है। गीता, भगवत गीता में जितने मंत्र हैं, जितने श्लोक हैं, वे सभी भगवान की आज्ञा है। अर्जुन के माध्यम से सब ऑर्डर है, आज्ञा है ये। उसके माध्यम से आप सेवक बन जाओ, दास बन जाओ। जीवन को धीरे धीरे ठीक करना है। इस भवाटवी में जैसे भगवान कपिल देव कहते हैं कि जब वो बालक जन्म लेता है और जब जन्म लेकर के जब इस जगत में आता है तो रोता है, चिल्लाता है, सोचता है कि इस जंगल में मैं अकेले कहाँ पड़ा हूँ। आप आध्यात्मिक दृष्टि से आप थोड़ा विचार करना, चिंतन करना कि इस भवाटवी में हम सभी आदमी अकेले हैं, कोई साथ में नहीं है। जिसको आपने साथ बनाया है वो आपको साथ देने वाले नहीं है। यदि आपके शरीर में कोई पीड़ा हो जाए, यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब लोग भी, हमारे पैर में दर्द हो गया तो मुझे अकेले भोगना पड़ा। वो पैसा को नहीं भोगना पड़ा, धन संपत्ति को नहीं भोगना पड़ा, कोई संबंधी को नहीं भोगना, अकेले भोगना पड़ा। आज जीवन में यदि दुख आता है, सुख का दर्शन होता है, दुख यदि आता है,
किसी प्रकार की अशांति आती है, हम अकेले भोगते हैं उसको। अकेले यहाँ से जाना भी है, अकेले आए भी थे, और इसके बाद में मुट्ठी में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इस भवाटवी में हम केवल अकेले हैं। प्रहलाद जी इसी बात में हम सबको ले जा रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रभु हम आपके निष्काम निस्वार्थ, किसी प्रकार का सेवा करने में, भक्ति करने में स्वार्थ नहीं है। मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर हृदय से बात करते हैं प्रहलाद जी। कोई उसमें कोई कपट नहीं है उसमें, बहुत क्लियर बात कहते हैं। इसमें कोई दूसरा अन्य संबंध है ही नहीं, प्रहलाद जी कहते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि केवल भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? केवल भगवान के विषय में ही पढ़ना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। जीवन में एक शास्त्र हो। कौन सी शास्त्र? जिस शास्त्र को देवकी पुत्र यानी श्री कृष्ण ने गीत के रूप में गीता प्रस्तुत किया है। गीता है, ये भगवान का गीत है, भगवत गीता। भगवान ने आलाप लिया बड़ी जोर से, और उस आलाप का अर्थ केवल अर्जुन ने समझा, और अर्जुन समझ करके बोल दिया। हम लोग तो बोल नहीं पाते हैं ना कि क्या हुआ, कथा सुन लिया क्या हुआ, जप कर लिया क्या हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है कि 16 माला पूरा हो जाता है, पता नहीं चलता कब पूरा हो गया, क्योंकि मन कुछ और हिसाब लगाता है, अब अंगुलियां चलती है तो पता नहीं चलता उसमें, तो वो गड़बड़ बात है। वो 16 माला यदि जप हो गया तो हमारे अंदर पूरे दिन का खुराक है सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, वस्तुओं से विरक्ति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, संसार और भगवान को ठीक से समझ लेना चाहिए। क्या कहते हैं, कौन से कहाँ से बात हमने उठाया था? ये जब जप करते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, उसी गीत को हमें आलाप लेना चाहिए, उसी गीत को गाना चाहिए जिस गीत को भगवान ने महात्मा अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचा है। उसी गीत को गाना चाहिए। और अर्जुन ने उस गीत का मतलब समझ करके बोल दिया, कहा गता मोह स्मृति लब्धा, मेरा दूर हो गया, मेरा जो मोह था, जो मेरी आसक्ति थी, जो इनको मैं अपना समझता था, दादा भाई गुरुजन, ये जो अपना समझता था, मुझे समझ में आ गया है। क्या समझ किया तुमने? बोले कि प्रभु मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ, अब करिष्ये वचनम तब, आप जो कहोगे मैं वही काम करूँगा। भगवान ने कहा कि तब मारो इन लोगों को। अर्जुन ने मारा। ये समझने का मतलब है, यदि गीता भागवत जप इत्यादि मंगला आरती गुरु पूजा क्लास यदि धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आ गया है, तो यदि समझने के बाद सीधे भगवान से डायरेक्ट अपना संबंध को पक्का करना है, जुड़ना है संबंध को एकदम सीधे। जीव कोई बीच में है नहीं, भगवान के बीच में, जीव के बीच में कोई नहीं है। गुरु का भी यही काम है। गुरु जी क्या करते हैं, उनका ड्यूटी है कि जीव को खींच करके प्रभु के पाद पद्मों में डाल देते हैं और डाल कर कहते हैं अब तुम वहाँ चलो, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। गुरु बीच में नहीं रहता है, गुरु केवल भगवान से संबंध जोड़ देता है, अब तुम आनंद लो। कहीं कहीं गुरु गड़बड़ करता है, शिष्य गड़बड़ करता है, कहीं कहीं भटकने लगता है, मार्ग से गिरने लगता है, गुरु तैयार करता है, क्या कर रहे हो, ठीक से चलो, रास्ता वहाँ था तुम्हारा, तुम कहाँ इधर घूम रहे हो। ये गुरु का काम है। जैसे युवक युवती का संबंध जब कोई करता है मीडिएटर, तो बीच में थोड़ी रहता है, वो तो दोनों को इकट्ठा करके निकल गया वहाँ से। ये गुरु का ऐसा रोल है ये। तो उसी प्रकार से महात्मा नारद जी ने भगवान का परिचय दे करके प्रहलाद जी को और ये बात कहा कि अब प्रभु से जुड़ जाओ, तुम निर्भय हो जाओगे।
एक बात और भी है कि यदि हम भगवान से ठीक से जुड़ जाए बढ़िया से, तो हमारे अंदर क्या होगा, हम सब निर्भय हो जाएंगे, भय मुक्त हो जाएंगे, भय नहीं रह जाएगा। अभी तो हम सब भयभीत हैं, ठंडी से भयभीत हैं, काल से भयभीत हैं, मृत्यु से भयभीत हैं, जन्म लेने से भयभीत हैं, यहाँ के लोगों से भय लगता है, और कहीं नहीं लगता है तो घर में जाने में भय लगता है, वहाँ क्या होगा, लेट हो गए हैं अभी हम, तो वहाँ भय है। ये सभी भयों से यदि मुक्त होना है तो यस्या वैश्वर्यमाणा नाम, भगवान के विषय में ठीक से श्रवण करें। यस्या वैश्वर्यमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। आपके अंदर जो शोक है, जो मोह है, जो भय है, वो तीनों को भक्ति महाराज निकाल करके बाहर फेंक देंगी। वो प्रहलाद जी डरे, प्रहलाद जी को देखिए, इतनी भक्ति की प्रकाष्ठा प्रभु के पाद पद्मों में थी, इतना निष्ठावान, इतना विश्वास, इतना सब कुछ था कि प्रहलाद जी के सामने काल खड़ा है और डरते नहीं थे। वो पहाड़ से उठा करके नीचे फेंक दिया, भय नहीं लगा। हाथी के पैर से कुछ लवाया, भय नहीं लगा। विष दे दिया, विष पीने में कोई संकोच नहीं किया, सबसे रक्षित हुए, क्योंकि भक्ति का बल है। भगवान उसे बल प्रदान करते हैं कि भक्ति में इतना ताकत है कि तुम्हारे अंदर जो भी शोक है, मोह है, भय है, इससे तुम मुक्त हो सकते हो। एक तुला है, तराजू है, एक तरफ भौतिक संसार की संपदा है इस तुला में, एक तरफ भगवान की है, आध्यात्मिक है। चॉइस हमारी है, चुनाव हमें करना है कि हमें सुख चाहिए कि दुख चाहिए। अभी आप देखो, घंटे से आप यहाँ बैठे हैं, सुबह के 4:30 बजे से आप लोग आए हैं, मंगला आरती किया आप लोगों ने, जप किया आप लोगों ने, गुरु जी का पूजा किया, फूल अर्पित किया, अपने परिक्रमा में डांस भी किया, अभी घंटे से बैठे हो। आप सही बताना, कोई मन में चिंता है? बिल्कुल चिंता नहीं है, सब बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। और जैसे गेट से बाहर निकलेंगे वो पकड़ लेगा, दिमाग में आएगा वो, अरे लेट हो गया, अभी नाश्ता तैयार करना है, अभी ये काम करना है, पति देव आने वाले हैं। कहीं कहीं पति पत्नी में झगड़ा भी चल जाता है उसी में, तो बैठ के माला ही जब तो रहेंगे, जाओ खाओ, माला से मांगो खाना, ये भी होता है। तो चुनाव हमें करना है कि सुख लेना है, शांति लेना है कि दुख लेना है। हमें ये प्रोग्राम में जाना है कि इस प्रोग्राम में जाना है। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार अपने लेक्चर में कहते हैं, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, पुनः अपने घर में लौट करके चलो। ये हमारा आवास नहीं है, ये हमारा जगह नहीं है, नॉट फॉर जेंटलमैन। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति के लिए है ही नहीं ये जगह, हम लोग गलत जगह पर आए हैं और यहाँ सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। प्रहलाद जी इस बात को पुष्टि करते हैं कि केवल सेवक में और स्वामी में केवल, अन्यथा और न कोई संबंध रख करके, हे प्रभु मैं आपके साथ अपना जुड़ना चाहता हूँ, आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहता हूँ कि मेरे आप मालिक हो, मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूँ। यही कहना सत्य है। धन्यवाद। हमें लगता है समय हो गया है, तो प्रसाद का समय हो गया है। आप सभी हरे कृष्णा।